सो फ्रेंड, माय सेकंड वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा PAYGW क्या है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको PAYGW भी एक वर्ड सुनने को मिलेगा। तो इसका यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका मीनिंग बताऊंगा और इसको विथ इंडियन अकाउंटिंग से कंपेयर करते हुए भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो PAYGW का मतलब होता है पे एज यू अर्न। तो PAYGW एक डिडक्शन होता है सैलरी में से। जैसे इंडिया में सैलरी पर TDS डिडक्ट होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स पर TDS के रूप में एक टैक्स की अमाउंट डिडक्ट होती है, जिसे वहाँ पर PAYGW कहा जाता है। ये एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय की सैलरी में से एक TDS अमाउंट काटता है और इसका परसेंटेज भी सैलरी की इनकम पर डिपेंड करता है। हाईएस्ट रेट यहाँ पर 47% होता है, लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है तो यहाँ परसेंटेज इसका डिडक्शन का कम भी हो सकता है। जैसे इंडिया में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TDS डिडक्ट करने की, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है में से PAYGW अमाउंट टैक्स डिडक्ट करें और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करें। इस डिडक्शन के दो पर्पस होते हैं। पहला होता है कि सरकार को समय पर टैक्स मिल जाए, और दूसरा ये होता है कि जब एम्प्लॉय अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसके ऊपर टैक्स का ज़्यादा बर्डन ना हो। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसे TDS डिडक्ट करने के बाद सब जब साल के अंत में मतलब एंड ऑफ द ईयर हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी होती है उसमें से TDS की अमाउंट माइनस हो जाती है, मतलब हमारा एडवांस टैक्स होता है। और उसके बाद अगर हमारी एक्सेस टैक्स लायबिलिटी होती है तो केवल हमें उतनी अमाउंट उस समय पे करना होती है। अगर हमारी टैक्स की लायबिलिटी उससे ज़्यादा होती है जितना TDS डिडक्ट हुआ है तो हमको केवल डिफरेंस के अमाउंट का टैक्स पे करना होता है। इसके अपोजिट कभी ये भी हो सकता है कि हमारा TDS अमाउंट ज़्यादा हो और हमारा टैक्स की लायबिलिटी कम हो, तो इस केस में हमको वापस रिफंड मिल जाता है। वैसा का वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। अगर आपका PAYGW ज़्यादा डिडक्शन हुआ है और आपके टैक्स की लायबिलिटी कम बन रही है तो आपको अमाउंट डिडक्शन हुआ था वो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा केवल रिटर्न फाइल करने के बाद।